प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी नाकाम नीतियों से घर और बाहर दोनों ही जगह घिरते जा रहे हैं। President Trump has done a great deal of damage to U.S.-Indian relations. विश्व के सबसे मशहूर जियो इकोनॉमिस्ट मातियो माजियोरी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और चीन अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं। ये आने वाले दिनों में बहुत ही पावरफुल जियो इकोनॉमिक चैलेंज होगा अमेरिका के लिए। भारत से अच्छे संबंध खराब करने के लिए अब वो घर में ही घिरते जा रहे हैं। अमेरिकी राजनयिकों का एक बड़ा ग्रुप उनके खिलाफ एकजुट हो चुका है। खबर आई है कि तमिलनाडु के जो ओनर्स एसोसिएशन है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो मिनरल वाटर जो है और बेवरेज प्रोडक्ट्स है यूनाइटेड स्टेट्स में जो मैन्युफैक्चर करते हैं हम उसको नहीं बेचेंगे, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम डिलीवरी एप्स है जैसे स्विगी और जोमेटो उसमें भी हम नहीं करने वाले हैं अपना काम और वो देसी ऐप में जाने वाले हैं। देखिए ऑलरेडी चालू हो चुका है। अब इनको मालूम पड़ेगा ये अमेरिकन कंपनीज को कि इंडिया के ऊपर एक तरह से आपने टैक्स डाला है, अब इसका पुशबैक नजर आ रहा है। By punishing India is going to backfire. We're going to lose in Ukraine anyway. And furthermore, we're going to end up alienating India and pushing India closer to Russia. And we're going to end up pushing India closer to China. This is not in our strategic interest. अब पाकिस्तान के लिए मौका है काजी साहब कि पाकिस्तान 400 अरब डॉलर जो है वो कमा सकता है। मैं आपसे इस तरह की वैसे मैं मौका तो यकीनन हमारे पास है। बात यह है कि बॉन्ड फ्लोट करेगा तो बॉन्ड से हम कर्जा लेना जा रहे हैं ना, वो तो हम ले रहे हैं, उसमें तो हमसे ज्यादा माहिर कोई नहीं है। मियां साहब, अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज देयर, बट हु इज देयर टू एक्सप्लॉइट देम? Do these people would exploit all those opportunities for themselves, for their own businesses, or for Pakistan? This is the first time in over 100 years we've had a president who is not only a new president, but is simultaneously a lame duck president because he can't run for another term. So very hard to predict. This is going to happen. इससे ट्रम्प को अक्ल आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और ये खुद अमेरिका के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं। वही दूसरी ओर भारत ने टैरिफ से बचने के लिए मास्टर स्ट्रोक प्लान बना लिया है और नया जीएसटी बिल पेश कर दिया है, जिससे भारत में बिकने वाला सामान और सस्ता हो जाएगा। वही ये जीएसटी बिल देख पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स भारत की ओर देख रहे हैं और इसका फायदा उठाने की सोच रहे हैं। वही अमेरिका के इन्वेस्टर भी ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं कि भारत से जल्द रिश्ते सुधारो और भारत से कोई अच्छी डील करो। साथ ही अमेरिका के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों का भी कहना है कि दोनों देशों के संबंधों को फिर से पटरी पर लाना बेहद जरूरी है। साथ ही अमेरिका के पूर्व एनएसए जैक सुलिवान और पूर्व विदेश मंत्री ने भी बोला है कि भारत से रिश्ते सुधारो वरना हम भारत जैसे पार्टनर को खो देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो गर्मजोशी दिखाई है वो इस और इशारा करता है कि अगर अमेरिका ने संभलकर कदम नहीं उठाया तो भारत उसके विरोधियों के साथ खड़ा हो सकता है। अक्रॉस द वर्ल्ड एक कॉमन मूड है गोइंग इनटू द रिसेशन, बट इस मोमेंट पे भी भारत को अगर ब्राइट स्पॉट की तरह ग्रो कर रहा है तो उसके पीछे रीजन है। आरबीआई हैज कम आउट विद अ बिग स्टेटमेंट कि हाउ दे गोइंग टू बी बूस्टिंग द इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट कंपनीज। जी मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं कि इसके अंदर आरबीआई ने अभी बोला है कि देश के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है वो अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। 2024 और 25 के अंदर उन्होंने 2,20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। इस साल वो बता रहे हैं दे विल बी इन्वेस्टिंग 2,65,000 करोड़, अ नेट जंप ऑफ 21%। ये हुआ कैसे? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 4-5 साल पहले भारत सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की थी। उसके कारण क्या हुआ, हमारे जो कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट बहुत इंप्रूव हो चुकी है। उसके कारण उनकी बैलेंस शीट इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी हो चुकी है। उनके पास ज्यादा कैश रिजर्व है, उनके पास फंडिंग एक्सेस बढ़ चुका है, मतलब बहुत लोग उनको फंड देने के लिए तैयार हैं। जब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं आपको अवेलेबिलिटी, तब आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होता है बिकॉज एवरीबडी इज चेजिंग यू। तो ये बहुत बड़ी चीज है, आप देखने की बात है। फिर बताया जाता है कि अभी इंटरेस्ट रेट की कमी भी की थी आरबीआई ने कुछ दिन पहले, मतलब महीने भर पहले, और देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो सबसे कम है, 1.55% है। अब बात आती है कि ये कैसे? ये हुआ मोदी जी के कारण। देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। इसके कारण आप देखिए $50 बिलियन जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स हम करते थे उसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। अगर इंडियन वैल्यूज में देखें तो कम से कम शायद 4,25,000 करोड़ पर ईयर का होता था।
और देश के अंदर 35,000 करोड़ पर मंथ को एक्सपोर्ट होते थे गुड्स, या तो वो नए मार्केट में जाएंगे जैसे यूरोप में, जैसे हम लोग अभी ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, या डोमेस्टिक में आएंगे। और अमेरिकन जाना वाले जो गुड्स होते हैं वो हायर क्वालिटी के रहते हैं। अब देश के अंदर ये बिकना चालू होगा, सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे प्राइसेस कम होते रहेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे जो अमेरिका जो कंज्यूम करते थे वो भारत भी वही क्वालिटी को कंज्यूम कर पाएगा। इससे देश के अंदर कंजम्पशन बढ़ेगा। हमारी इकोनॉमी का 72% हम कंज्यूम करते थे, और इसके बाद और ज्यादा इट विल स्पर द डोमेस्टिक कंजम्पशन। आज चाइना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, चाइना हमारे से बहुत स्ट्रांग है, हम 4 ट्रिलियन है, वो 90 ट्रिलियन है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उनका डोमेस्टिक कंजम्पशन कम है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और उस पर ओवर कैपेसिटी हो गई है। ओवर कैपेसिटी होने से वहां के जो फैक्ट्रीज है एक तरह से अंडर द विंडोज बेचने जा रहे हैं। लास्ट ईयर से इस साल 15 to 20% उन्होंने अपने प्राइसेस कम किए सिर्फ डिमांड रखने के लिए। जबकि भारत ने क्या किया, अपने टैक्सेस को रैशनलाइज किया, इनकम टैक्स में एक तरह से राहत दी, और देश के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है उनके ऊपर भी टैक्स 3-4 साल पहले हमने कम किया था। तो उनकी भी बैलेंस शीट सब इंप्रूव हो चुकी है, उनके पास भी हेल्दी बैलेंस शीट है, और डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी तो वो लोग भी नए प्लांट लगाएंगे, नए रोजगार बढ़ेंगे, और जिससे एक तरह से इकोनॉमी को एक तरह से ट्रिपल बूस्टर ग्रोथ हम देखने को मिलेंगे। जो लोग इन सब के चीजों के टैक्स के जानकार हैं वो समझ चुके हैं कि मोदी जी का गेम प्लान क्या है, देश के अंदर कंजम्पशन बढ़ाना, और देश हम जितना प्रोड्यूस करेंगे हम ही कंज्यूम करते रहेंगे। तो भले अमेरिका 50% टैक्स लगाए या 500% टैक्स लगाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट की बात चालू कर दी है बहुत सारे कंट्रीज के साथ। ईयू के फॉरेन मिनिस्टर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आए थे अभी, और उन्होंने कल बोला है कि भारत के साथ वो संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, और ईयू के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। यूके के साथ हमने कर दिया है, ओमान है, फिजी है, पेरू है, फिर बाद में कतर है, बहरीन है, सब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। आज इस ट्रेड जो टैरिफ अमेरिका ने हम पे डाला है, इट इज नॉट अ टैरिफ, इट इज एन एम्बार्गो। 50% अगर आप लगाते हो तो मतलब आप उस देश की इकोनॉमी को किल करने की कोशिश कर रहे हो। खबर आई है कि तमिलनाडु के जो ओनर्स एसोसिएशन है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो मिनरल वाटर जो है और बेवरेज प्रोडक्ट्स है यूनाइटेड स्टेट्स में जो मैन्युफैक्चर करते हैं हम उसको नहीं बेचेंगे, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम डिलीवरी एप्स है जैसे स्विगी और जोमेटो, उसमें भी हम नहीं करने वाले हैं अपना काम, और वो देसी ऐप में जाने वाले हैं। देखिए ऑलरेडी चालू हो चुका है। अब इनको मालूम पड़ेगा ये अमेरिकन कंपनीज को कि इंडिया के ऊपर एक तरह से आपने टैक्स डाला है, अब इसका पुशबैक नजर आ रहा है। अब भारत की कंपनीज, अब भारत का पैसा भारत में रहेगा। दिस इज गोइंग टू हैपन। इससे ट्रम्प को अक्ल आने वाली है। के साथ भी पीएम मोदी दिखाई दिए और चाइनीज प्रेसिडेंट भी। आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका उसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई प्रेशर बिल्ड कर पाएगा? हाँ बिल्कुल, देखो ये तो होगा कि अमेरिका को भी लगेगा, और मुझे लगता है बहुत आवाजें आ रही हैं। जॉन बोल्टन देखें, वहाँ पुराने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो बोले हैं, जैक सलिवन बोल रहे हैं कि भाई, और वहाँ पर डेमोक्रेट्स से आवाज आई, काफी रिपब्लिकन बोल रहे हैं, और वहाँ पर यूएस के जो पब्लिक है, जो अवाम है, वो बोल रहा है कि भाई एक अच्छे रिश्ते जो हैं डोनाल्ड ट्रंप ने खराब कर लिए। भारत एक बहुत ही टाइम टेस्टेड फ्रेंड था, 25 साल से अच्छे रिलेशन हो रहे थे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने ट्रांजिशनल लीडर हैं, तो उन्होंने ये किया है, और उसके नुकसान दोनों देशों को का भारत के पास तो एक प्रकार से, अगर अमेरिका भारत पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था तो भारत भी काउंटर प्रेशर डाल सकता। और मुझे लगता है भारत, चीन और रूस की जो एससीओ मीटिंग में एक ऐसा लगा कि ये नजदीक आ रहे हैं,